हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आपके दिमाग में इंग्लिश सेंटेंसेस आते हैं लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है। इस सीरीज में मैं आपको हर दिन सिर्फ 25 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस देने वाला हूं, क्योंकि सीखना हैवी नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए। आपको क्या करना है? इन 25 सेंटेंसेस को नोट करना है, अंडरस्टैंड करना है और बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। बस रोज थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ग्रामर लेक्चर नहीं है, ये है रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। हर दिन एक नया टॉपिक होगा और उसी टॉपिक पर बेस्ड 25 सेंटेंसेस होंगे जो आप डेली कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकें। अगर आप रोज 5 मिनट भी इस सीरीज को देते हैं तो बहुत जल्दी आप खुद अपने अंदर चेंज नोटिस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सनसेट टॉक पर आज के 25 पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मोमेंट्स लाइक दिस मेक एवरीथिंग फील काम। मतलब ऐसे पल सब कुछ शांत महसूस कराते हैं। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप सनसेट या किसी शांत जगह का आनंद ले रहे हों। ऐसे मोमेंट्स में लोग अपनी फीलिंग्स नेचुरली एक्सप्रेस करते हैं। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई एम ग्लैड वी पॉज्ड जस्ट वॉच दिस। मतलब मुझे खुशी है कि हम इसे देखने के लिए थोड़ा रुक गए। जब कोई खूबसूरत नज़ारा सामने हो और आप उसे एंजॉय करने के लिए थोड़ा रुके, तब ये सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब इसे अपनी नॉर्मल स्पीड में बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग मच राइट नाउ। मतलब अभी मेरा ज्यादा बात करने का मन नहीं है। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप उस पल को बिना कुछ बोले महसूस करना चाहते हैं। अब इस लाइन को 2 से 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिस व्यू मेक्स द डे फील कंप्लीट। मतलब ये नजारा दिन को पूरा सा बना देता है। सनसेट देखते समय जब दिन का अंत बहुत अच्छा लगे, तब इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे नोट कीजिए और 3 बार बोलिए। अच्छा, अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द इवनिंग। मतलब शाम का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको सनसेट देखना पसंद है, तो ये सेंटेंस रियल लाइफ में भी बहुत नेचुरली यूज होता है। अब मेरी तरह इस सेंटेंस को रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई विश वी कुड पॉज दिस मोमेंट। मतलब काश हम इस पल को यही रोक पाते। जब कोई पल इतना खूबसूरत लगे कि आप चाहे वो खत्म ही ना हो, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। अब इस सेंटेंस को आराम से 3 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स बिफोर इट फेड्स। मतलब चलो इसके खत्म होने से पहले कुछ फोटो ले लेते हैं। सनसेट ज्यादा देर नहीं रहता, इसलिए लोग अक्सर ये बात कहते हैं। अब इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस सनसेट लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी। मतलब ये सनसेट बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। जब नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और सिनेमैटिक लगे, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। अब इस लाइन को क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ 3 बार बोलिए। अब आगे चलते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ ब्रेक आई नीडेड। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक की जरूरत थी। बिजी दिन के बाद जब थोड़ा सुकून मिले, तब ये सेंटेंस बहुत नेचुरल लगता है। अब इसे 2 से 3 बार दोहराइए। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। दिस मोमेंट फील्स वर्थ द वेट। मतलब इस पल का इंतजार करना सच में सही था। जब किसी चीज का इंतजार अच्छे नतीजे के साथ खत्म हो, तब ये सेंटेंस यूज होता है। अब इसे ध्यान से बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो फिल्टर्स नीडेड फॉर दिस व्यू। मतलब इस नज़ारे के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस सोशल मीडिया और रियल लाइफ दोनों जगह बहुत कॉमन है। अब इस सेंटेंस को 3 बार रिपीट करिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। नेचर रियली नोज हाउ टू एंड द डे। मतलब प्रकृति सच में दिन का अंत खूबसूरती से करना जानती है। ये सेंटेंस सनसेट की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए बोला जाता है। अब इसे फीलिंग के साथ बोलिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एंडिंग द डे ऑन अ ब्यूटिफुल नोट। मतलब दिन का अंत एक खूबसूरत एहसास के साथ हो रहा है। जब पूरा दिन अच्छा बीते या सनसेट उसे और खास बना दे,
तब ये सेंटेंस कहा जाता है। अब इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस, इट फील्स लाइक द डे इज जेंटली रैपिंग इटसेल्फ अप। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये थोड़ा एक्सप्रेसिव सेंटेंस है और सनसेट के समय बहुत अच्छा लगता है। अब इस लाइन को आराम से रिपीट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आई लाइक हाउ एवरीथिंग गोज क्वाइट एट दिस आवर। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इस समय सब कुछ शांत हो जाता है। शाम के शांत माहौल को डिस्क्राइब करने के लिए ये सेंटेंस यूज किया जाता है। अब इसे अपनी नॉर्मल स्पीड में बोलिए। चलिए, अगला सेंटेंस, इट्स वन ऑफ दोज मोमेंट्स यू डोंट वांट टू रश। मतलब ये उन पलों में से है जिन्हें जल्दी जल्दी नहीं जीना चाहिए। जब आप किसी पल को पूरी तरह महसूस करना चाहते हो, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। अब इसे 3 बार दोहराइए। अब आगे बढ़ते हैं। द लाइट इज सॉफ्ट बट द फीलिंग हिट्स डीप। मतलब रोशनी हल्की है लेकिन एहसास बहुत गहरा है। ये सेंटेंस सनसेट की ब्यूटी और इमोशंस दोनों को साथ में एक्सप्रेस करता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द सनसेट टुक द एज ऑफ माई स्ट्रेस। मतलब इस सनसेट ने मेरा तनाव काफी कम कर दिया। जब किसी खूबसूरत नजारे से मन हल्का हो जाए, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। अब इसे 3 बार रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, आगे चलते हैं। दिस व्यू मेक्स मी फॉरगेट हाउ हेक्टिक द डे वॉज। मतलब ये नजारा दिन भर की भागदौड़ भुला देता है। ये सेंटेंस बिजी लाइफ के बाद मिलने वाले सुकून को बताता है। अब इस लाइन को क्लियर वॉइस में बोलिए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वॉचिंग सनसेट्स टुगेदर नेवर गेट्स ओल्ड। मतलब साथ बैठकर सनसेट देखना कभी पुराना नहीं लगता। ये सेंटेंस फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर किसी के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब इसे 2 से 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विश वी कुड फ्रीज दिस मोमेंट। मतलब काश हम इस पल को हमेशा के लिए रोक पाते। जब कोई यादगार पल खत्म होने वाला हो, तब ये सेंटेंस बहुत नेचुरली बोला जाता है। अब इस सेंटेंस को रिपीट कीजिए और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द स्काई लुक्स अनरियल टुडे। मतलब आज आसमान अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत लग रहा है। जब स्काई के कलर्स बहुत अलग और ब्यूटीफुल हो, तब ये सेंटेंस परफेक्ट रहता है। अब इसे 3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे चलते हैं। लेट्स सोक दिस मोमेंट इन। मतलब चलो इस पल को पूरी तरह महसूस करते हैं। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप उस पल को बिना किसी जल्दबाजी के एंजॉय करना चाहते हैं। अब इस लाइन को आराम से दोहराइए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक हाउ टाइम स्लोज डाउन राइट नाउ। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इस समय जैसे वक्त धीमा हो जाता है। ये सेंटेंस सनसेट के शांत और सुकून भरे माहौल को डिस्क्राइब करता है। अब इसे 3 बार रिपीट कीजिए। चलिए, अब आखिरी सेंटेंस देखते हैं। एंडिंग्स कैन बी ब्यूटिफुल इफ यू लेट देम बी। मतलब अगर आप चाहें तो अंत भी खूबसूरत हो सकते हैं। ये सिर्फ सनसेट के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के कई पलों पर भी लागू होने वाला बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब इस आखिरी सेंटेंस को फीलिंग के साथ 3 बार बोलिए। तो ये थे आज के 25 इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।